पति वंचक परपति रति करई और रौरव नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़ गैर संग सोती है वो निश्चय ही विधवा बालापन में होती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाओगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप रामायण का आरण्य कांड उठा करके पढ़िए। माता अनसुईया कह रही है, वो कहती है अरे पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए, विधवा होई पाए करुणाई विधवा। इसलिए माताओं को अपने जीवन को संयम से जीना चाहिए। साथियों, माता अनसुईया उत्तम पतिव्रता है। वो अपने पति के सिवा अन्य का कभी सपने में भी चिंतन नहीं करती हैं। एक दिन ऐसा हुआ, अत्रि मुनि विश्राम कर रहे थे और माता अनसुईया से बोले, हे देवी मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। मैया अनसुईया ने कहा, पानी तो है नहीं आश्रम में, लेकिन स्वामी को प्यास लगी है। मैया अनसुईया ने अपने महाराज पतिव्रत धर्म को जांचा, कमंडल ऊपर को उठा दिया, आंगन में खड़ी हो गई और कहने लगी, यदि मैंने अपने पति के चरणों में अनन्य भक्ति की हो और मैं पतिव्रता यदि हूं तो हे गंगा मैया मेरे कमंडल में प्रकट हो जाओ। तो गंगा मैया को आने में देर नहीं लगी और मैया गंगा अनसुईया के कमंडल में आकर के प्रकट हो गई। कल 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 महाराज तुरंत ही जल आ गया और जैसे ही महाराज मैया अनसुईया के कमंडल में जल आया, अपने पति के चरणों में जाकर के पहुंची, कहने लगी, स्वामी जी से पी लीजिए, प्यास बुझ गई अत्रि मुनि की। लेकिन ये चमत्कार जब सारे संसार ने देखा, आहा महाराज जयकारा लगने लगा, जय हो अनसुईया, जय हो माता अनसुईया। ऐसी पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं। और देवताओं में एक ऋषि हैं जिनका नाम है देवऋषि नारद। उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे, उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे। ये महाराज इधर की उधर करते रहते थे, बिना माचिस बिना पेट्रोल के ऐसी भयानक आग लगा देते थे घर घर में जाकर। ये महाराज चले गए सीधे स्वर्ग, जय हो अनसुईया, जय हो अनसुईया, जय माता अनसुईया। लक्ष्मी ने कहा, बैकुंठ में आकर के किसका नाम ले रहे हो? नारद ने कहा, मृतलोक की नारी पतिव्रता सती अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। लक्ष्मी ने कहा, क्या हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? अरे भैया तुम क्या हो उसके सामने? अरे भाई मैं क्यों नहीं पतिव्रता हूं? नारद जी बोले, पोल खुलवाती हो तो पोल कह दे हम। जब तुम लक्ष्मी हो और तुम ही सीता बनती हो, और जब तुम सीता बनती हो तो राम को स्वर्ण मृग के पीछे भेज देती हो। पति मना करता है फिर भी कहती नहीं, इसी मृग को लाओ जाके। और फिर बाद में हरण हो जाता है, फिर कितना दुखी होते हैं प्रभु, रावण का वध करके तब तुम्हें प्राप्त कर पाते हैं। इतना झंझट में तो तुम्हारे कारण तो पड़े थे प्रभु। अरे लक्ष्मी बोली, अच्छा तुम्हें सब कुछ मालूम है रामायण के बारे में। अब नारद जी इतना कहने के बाद सीधे पहुंच गए गौरा मैया के पास। जय हो सती अनसुईया मैया की जय हो। गौरा ने कहा, क्या बात है, इस कैलाश पर्वत पर आकर के मृतलोक की नारी की जयकार लगा रहे हो, क्या मुझ में तुम्हें पतिव्रता के लक्षण नजर नहीं आते? नारद जी बोले, अब हो तो पतिव्रता लेकिन सती अनसुईया जैसी ना है। क्या मतलब, हमने ऐसा क्या कर दिया? नारद जी बोले, तुम ही तो पूर्व जन्म में सती थी। जब कथा सुनकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे और भगवान राम की लीला चल रही थी, भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया तो तुमने कहा इन बच्चों को प्रणाम करते हो। तो भोले बाबा ने तुम्हें बहुत समझाया कि देखो देवी, ये राम और लक्ष्मण साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है, लेकिन तुमने पति की बात नहीं मानी। तब भोले बाबा को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन
अति संदेहू तो कि न जाई परीक्षा लेहू। और तुमने जाकर के सीता का वेश बना करके राम की परीक्षा ली थी, याद है ना? मैया गौरा चुप हो गई। उसके बाद अपनी मैया ब्रह्माणी के पास में गए और कहने लगे, माँ पतिव्रता तो तुम भी हो, लेकिन माता सती अनुसुईया जैसी नहीं हो। तुमको भी गायत्री कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे साथ हो वो आप भी जानती हो। तीनों देवियां महाराज भ्रमित हो गईं और सलाह मिलाई तीनों ने, और अपने अपने पतियों से कहा, जाओ उस मृत्यलोक की नारी सती अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आई है। आज तीनों देवता बेचारे मजबूर हो गए। एक बात बताएं, पति चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, कुछ भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन वो कहाँ अधिकारी है? अपने दफ्तर में। जहां घर ही आओ नौकर हो जाता। जो देवी कहेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम आदेश सुप्रीम कोर्ट का जहां जजमेंट हुआ, थैला उठाओ, जाओ बाजार सब्जी लाओ, चल दिए तुरंत। चलना है वहां, यहाँ नहीं वहां चलो। ये सारे महाराज टहल काम करने पड़ते हैं, कुछ भी सही। तो देवता भी चलते परीक्षा लेने के लिए बाबा जी बने। क्या बने? बाबा जी। संत महात्मा का वेश बनाया। अरे बन गए पूरे संत, चले भगवंत इरादों मन में, और राम नाम की माला लेके चल गए जंगल में। और धीरे धीरे आकर के फिर अलग दुबई जगाई है, और भिक्षा का लोहे मैया ने संत महात्मा आई है। उस समय पर सती माता अनुसुईया जो थी वो स्नान कर रही थी। घर पर उनके स्वामी जी नहीं थे, वो भजन कर रहे थे जंगल में बैठे। ऐसे अवसर पर ये तीनों देवता पहुंचे महात्मा का वेश बना करके। अलग निरंजन बम भोले भिक्षाम देहि, मैया भिक्षाम देहि। मैया अनुसुईया ने आवाज लगाई, ठहरो महात्माओं, आश्रम में प्रवेश मत करना, मैं स्नान कर रही हूँ। महात्मा लोग बोले स्नान कर रही हो तो हम तो महात्मा हैं, सन्यासी हैं, हमसे क्या पर्दा, आओ भिक्षा डाल दीजिए मुझे, ऐसे चली आओ। मैया ने कहा, क्या कहते हो? भिक्षा मेरे द्वारा? और क्या बात है? ठीक है, मैं अभी ध्यान करके देखती हूँ कौन हो। जैसे ही महाराज ध्यान करके मैया ने देखा, अच्छा ना तो जे संत हैं, ना तो कोई महात्मा, जे हैं पूरे परमात्मा, और मृत्यलोक की नारी सती की परीक्षा लेने आए। मैया ने कहा तो भोजन कर लीजिए। महात्माओं ने कहा भोजन भी करेंगे तो एक शर्त है हमारी, हर जगह भोजन पाते नहीं है, यदि भोजन खिलाना है तो हम महात्मा सैलानी, हमसे कोई पर्दा मत करना। मैया अनुसुईया ने कहा पर्दा नहीं करे, चलिए वो भी मेरे पास तरीका है। निर्वस्त्र माता को कौन कौन देख सकता है? या तो उसका महाराज पुत्र, और वो भी बाल्यावस्था में, वो भी बाल्यावस्था में, यानी 2, 4, 5 महीने से लेकर महाराज बहुत ज्यादा 3 वर्ष 4 वर्ष तक का बालक। माता अगर स्नान कर रही है, आप मानता उससे कोई पर्दा करती नहीं, क्योंकि वो महाराज छोटा सा बच्चा होता है, नवजात शिशु, और या फिर उसका पति। मैया ने सोचा पति तो पति रहेगा, लेकिन इन्हें हम लल्ला जरूर बनाए लेंगे। मैया अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही महाराज छींटा लगाया और पतिव्रता की शक्ति का चमत्कार दिखाया। तीनों देवता महाराज छोटे छोटे बालक बनकर के महाराज द्वारे पर लेट गए।
कहाँ रोने लगे। मैया ने तीनों देवता उठा लिए, पालना डाल दिया, आंगन में लिटा लिए और प्रेम के साथ महाराज झोंका दे रही हैं और झुला रही हैं। अरे ब्रह्मा झूले अरररररर, विष्णु झूले सररररर, ब्रह्मा झूले अररररर, झूले सररररर, अरे विष्णु झूले पालना, वेद पाठ सब भूल गए हैं, बन गए तीनों लालना, वेद पाठ सब भूल गए हैं, बन गए तीनों लालना। मारे खुशी के मैया फूली न समाती है, अरे गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया आलना, झूल रहे तीनों देव बन। राधे माइक की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, ये जो सुराई सामने वाली है इनकी बढ़ा दो थोड़ी सी आवाज। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, शेरा वाली मैया की जय। मेरे भगवत प्रेमी तीनों देवता पालना में झूल रहे। मैया ने क्या किया, सुंदर मीठी खीर बनाई और बच्चों को उठा करके उनके मुख में चटाई दी, ले खूब खाए ले प्रसाद हमारे हाथों को है। अब तो भैया महाराज पूरा महीना हो गया, मैया खूब खिलाती पिलाती है। ध्यान रखना, जो पतिव्रता नारी है वो बिना पति के रह नहीं पाती, अधिक दिनों तक नहीं रह पाती। अब लक्ष्मी, गौरा, ब्रह्माणी तीनों देवियां अपने अपने महाराज लोक में रहते रहते व्याकुल हो गई। मेरे स्वामी कहाँ चले गए, नहीं आए हैं, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कहाँ चले गए। सोई महाराज ढूंढने लगी, छटपटाने लगी कहाँ है। देव ऋषि नारद से जाकर के पूछा, हे नारद मुझे ये बताओ मेरे पतिदेव कहाँ हैं। नारद जी ने कहा पालना झूल रहे हैं मैया अनुसुईया की अंगना में। अच्छा पालना झूल रहे हैं, मुझे अपने पति चाहिए, मैं क्या करूं। सो कहा कि अब तुम जाओ सब नीचे करके उनके सामने क्षमा याचना प्रार्थना करो, तब तुम्हारे पति तुम्हें वापस प्राप्त हो सकते हैं। भैया तीनों देवियां जो थी सर नीचे करके मैया अनुसुईया के आंगन में जाकर के पहुंची। भगवान की धर्म पत्नी है लक्ष्मी, यदि तुम उन्हें बुलाना चाहते हो तो अपने घर में नारायण भगवान की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारे घर से लक्ष्मी दूर नहीं जाएंगी। यदि जाएंगी तुम्हारा काम बना करके तुम्हारे घर में वापस आ जाएंगी, तुम्हारा काम बन जाएगा और लक्ष्मी फिर भाग के आ जाएंगी, यहीं बैठेंगी। हमें पूरा अनुभव है, मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया है। जब से मैंने भगवान नारायण की पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो भैया बादिना से महाराज, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 बल्ले। मेरे हो गए निराले ठाठ। बल्ले बल्ले का मतलब होता है मस्ती ही मस्ती जीवन में आ गई, और जिसके जीवन में है प्रभु की भक्ति उसी को चढ़ी रहती है हमेशा मस्ती। और नहीं तो दुनिया के जितने भी लोग हैं हताश निराश उदास परेशान दिखाई देते हैं। ध्यान रखना। तो मैया अनुसुईया के अंगना में खड़ी है, क्या करूं मैया, मैया क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था, मेरे पति मुझे वापस दे दो। ये चर्चा चल ही रही थी, उसी समय पर अत्रि मुनि आ गए। देवी
अनुसुईया मैया ने सारा कामकाज छोड़ दिया, दौड़ करके गई, ठंडा जल लेकर के अपने पति अत्रि मुनि के चरणों पे डाल दिया। चलिए स्वामी जी, चलिए आंगन में आइए। और जैसे आंगन में अत्रि मुनि आए तो 3 बालक महाराज पालना झूल रहे, 3 देवियां खड़ी हैं। और अनुसुईया मैया अपने पति से समझाए, कहा बोली स्वामी जी अब थोड़ा खांस के आया करो। अत्रि मुनि ने कहा क्यों? मैया अनुसुईया बोली देखना रहे हो 3 बहुएं आई गई। अत्रि मुनि बोले बहुएं आई गई बाबा सही है, लेकिन बेटा कहाँ है? अनुसुईया मैया बोली पालना झूल ले देखना रहे हो। अत्रि मुनि बोले गजबई हुई वो देवी, बच्चा पालना झूल ले और बहुएं जो 5-5 फुट की खड़ी है। मैया अनुसुईया के आंगन में एक बरगद का वृक्ष था, उस बरगद के पेड़ के ऊपर संत नारद बैठे थे बीणा लेकर के। वे बीच आंगन में कूद पड़े बीणा लेके। अब कहा बोले बाबा अकेली बहुएं ना संगम पोत हुआ हो, क्योंकि संत नारद जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी खुद पालना में पड़े, मैया अनुसुईया के बेटा बने। तो अत्रि मुनि पिता हुई गए, नारद जी पोता नहीं हुई गए। इसलिए नारद कहते हैं कि पोतो साथे माओ है। मैया अनुसुईया से देवियों ने कहा मेरे पति मुझे वापस दे दो। मैया अनुसुईया बोली ऐसा करो अपने अपने पहचान लो और ले जाओ। मैया की बात सुनकर के देवियां बोली हम क्या करूं, इन्हें का गोद में खिलाती ले जाऊं? ये तो मेरे पति हैं, मुझे जैसे थे वैसे दे दो। गौरा बोली यदि मैंने धोखे से यदि मैंने विष्णु भगवान को ले लो गोद तो मेरे भोले बाबा तो इतने क्रोधी हो जाते हैं, वो तो यही कहते हैं जो अब करहूं सती सन प्रीति मिटई भगत पत होई अनीति, यातन सती भेंट मोई नाही शिव संकल्प कीन मन माही, है ना। इसलिए मैं नहीं छूंगी। अत्रि मुनि ने कहा ज्यादा परेशान ना करो, इनके पतियों को दे दो वापस। सोई भैया मैया अनुसुईया ने उनको जैसे ही अभिमंत्रित करके जल का छींटा लगाया, हूँ बहु देवता खड़े हो गए, माँ के सामने खड़े हैं। मैया अनुसुईया बोली मेरे ही घर में रहो। तो तीनों देवियां अपने अपने पति के पास जाके कलाई पकड़ के खींचन लगी, कहने लगी चलो जल्दी वैकुंठ सुनो लग रहे हो तुम भी ना है? और खींचन लगी, कहने लगी चलो। मैया अनुसुईया की आंखों में आंसू निकल आए, मेरे घर से चले जाओगे? अरे थोड़ी देर के लिए ही तुमने मुझे माँ बनाया है, तो ये रिश्ता हमेशा बनाए रखो प्रभु। ये बहुएं जो होती है ना, ये पतियों को जरूर खींच ले जाती है। एक बात बताएं, एक बार एक लड़की की शादी भई और विदा भई, उस समय पर हम वहीं खड़े थे। वह बहुत रोई, बहुत ज्यादा बेचारी रोई। हमारे दिमाग में टेंशन बन गई, हम मन में जा सोचे जा रही थे ये थी काय रोई नहीं। तब एक बड़े बूढ़े बाबा घात छीन रहे थे, उनके पास हम गए, हमने पूरी समस्या बताई। हमने कि जा लड़की विदा भाई बहुत ज्यादा रोई बेचारी, काहे के मारे इतनी रोई, इतो तो नहीं रोना चाहिए। बाबा बोले जा इसलिए रोती हुई गई, जा मन ही मन में जा खा दिए, तुमने हमें मेरे महतारी बाबा ने अलग कर दो और चला वो तुम्हारे घर में हम तुम्हारा बंटवारा करवाई दे। तले अब चहल नहीं हम तुम्हारे महतारी बाबा ने अलग कर ली, तले हमें अच्छा ही नहीं लगे। को पेट में दर्द, को पीठ में दर्द, को सर में दर्द, को घर वाले दर्द, को भूताचारी परेशानी, जब तक दुई टकियां अलग ना सेक ली बहू तले बाकी तबीयत नहीं ठीक रही। साची है, कहीं पानी पर ले जाएगी, कहीं हरियाणा ले जाएगी, अम्मा के पास नहीं रहने देगी। अम्मा बेचारी बड़ी खुश रहा कि मेरी बहू आई हमें 4 रोटी देगी खाने पीने के लिए। बात तो नहीं चाहते कि सास हमारे पास रहे। सोई तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के महाराज जब चलने लगी, मैया रोने लगी, अनुसुईया ऐसा मत करो, मेरे आंगन से जाओ मत। भगवान ने कहा एक रूप से जा रहे हैं, हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे तीनों देवता। और मैया अनुसुईया को वचन देगा।